कुशल संगठक, मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक, योग्य प्रशासक, वर्षों तक भारतीय राजनीति की दिशा तय करने वाले भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और हम सबके श्रद्धेय और वरिष्ठ नेता कहूं या मैं मार्गदर्शक कहूं, हम सबको दिशा देने वाले और मेरे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं के प्रेरणा के स्रोत श्रद्धेय आडवाणी जी, आदरणीय भाभी जी, क्योंकि आडवाणी जी आज जो कुछ हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान सदैव उनका रहा है। श्रद्धेय सुषमा जी, श्रद्धेय अरुण जी, श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी, मेरे मित्र डॉक्टर रमन सिंह जी, राजेंद्र शर्मा जी और उपस्थित सभी मित्रों, मैं बचपन से गीता पढ़ता रहा हूं और गीता का एक श्लोक मुझे हमेशा बड़ी प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि सात्विक कार्यकर्ता कौन, अच्छा कार्यकर्ता कौन। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक जो आता है कहा, मुक्त संगो अनहंवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संग जो संग से मुक्त हो, न मेरा है न तेरा है। राजनीति की आज की परिभाषा में कहें तो जिसका अपना कोई गुट ना हो, मुक्त रह के जो काम करे, सबसे ऊपर उठ के जो काम करे, सबको समदृष्टि से देखते हुए जो काम करे, मुक्त संगो। अनहंवादी यानी अहंकार शून्य। कई बार हम देखते हैं कि छोटा मोटा पद भी मिल जाए तो सीना चौड़ा हो जाता है, पांव जमीन पर नहीं पड़ते, आसमान में उड़ने लगते हैं। अहंकार शून्य। धृति मतलब धैर्य, जिसके अंदर धैर्य से भरे हों, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में जो धैर्य न खोए और उत्साह से भरे हों। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास उत्साह से भी जाओ तो वो ऐसी बात करते हैं, कुछ नहीं हो सकता, भारत का तो कुछ बन ही नहीं सकता, ये तो सब बेकार है, अब सब बर्बाद ही होना है। अगर जिंदा मनुष्य भी उनके पास जाए तो वहां से मुर्दा होकर लौटे कि बस कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मुर्दे में प्राण फूंक देते हैं कि नहीं, कैसे नहीं होगा। तो जो उत्साह से भरे हों और सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, सफलता मिली तो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सफलता मिली तो आसमान चूम रहे हैं और अगर असफलता मिली तो फिर जमीन में गड़ गए। दोनों में जो समान रहे, ऐसे कार्यकर्ता को सात्विक कार्यकर्ता कहते हैं। और आज मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी उन्हीं सात्विक कार्यकर्ताओं में से। उनका पूरा जीवन खुली किताब है। एक एक क्षण उन्होंने अगर समर्पित किया है, तो चाहे वो संघ के प्रचारक के रूप में हो, चाहे वो जनसंघ के अध्यक्ष के नाते हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हों, भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हों, उन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक क्षण इस देश की और देश की जनता की सेवा में समर्पित करने का काम किया है। आज इस अवसर पर हम सब प्रफुल्लित हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन उनको अर्पित करता हूं। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो लगातार स्वस्थ रहकर हमारा मार्गदर्शन करते रहें
अभी जन चेतना यात्रा निकली। मैं अभिभूत हूं ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश में कोई गांव ऐसा नहीं था कि जहां स्वागत द्वार न बनाए गए हो, जहां बंधन बार न सजाए गए हो, जहां माताएं बहनें नौजवान माताएं बहनें कलश लिए और आरती की थाली लेके न खड़ी हो, जहां नौजवानों का सैलाब न उमड़ा हो। पूरे मध्य प्रदेश का दृश्य अलग था, अद्भुत था। और मुझे ये कहते हुए भी कोई संकोच नहीं कि बाकी यात्राओं से भी पहले हमको लगता था कि राम रथ यात्रा शायद सबसे प्रभावी है, उसका मुकाबला करना कठिन, लेकिन उससे भी ज्यादा सफलता अगर मिली तो मध्य प्रदेश की धरती पर जन चेतना यात्रा को मिली। पूरे देश की जनता को उन्हें एक बार फिर से जगाया है। क्या भ्रष्टाचार को मिटाने का मामला हो, काला धन देश में वापस लाने का मामला हो, हमारे ऐसे नेता। मैं तो एक प्रार्थना और करता हूं, माननीय अडवाणी जी, भगवान से ही प्रार्थना है कि जब हमारा 75वां 85वां जन्मदिन मनाया जाए तो हमें आशीर्वाद देने जरूर पधारना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका अभिनंदन, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। प्रणाम।